अंबेडकर नगर जिले के रामनगर विकासखंड में उचित दर विक्रेता के चयन के चुनाव में दो प्रत्याशियों की आपसी कहासुनी हाथापाई में मैदान छोड़कर चले गए प्रत्याशी नहीं हो पाया उनका नामांकन। आरोप है कि एक ग्रामीण को एक प्रत्याशी द्वारा हाथापाई और मारपीट किए जाने के मामले में मामला तूल पकड़ा और कुल मिलाकर दो प्रत्याशियों का नामांकन नहीं हुआ, जिसके बाद एक तरफा चुनाव कराकर अपने ही लोगों के बीच से सूर्यपाल द्वारा कमल नयन को खड़ा करके प्रत्याशी बना करके और चुनाव जीता गया। ऐसा आरोप है यहाँ की जनता का। आप लगातार इसकी ज़मीनी हकीकत देखने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। हम आपको यहाँ की ज़मीनी हकीकत दिखाते हैं कि आज इस घटनाक्रम में क्या हुआ, कि क्यों नहीं हो पाया दो प्रत्याशियों का नामांकन, क्यों मची अफरा तफरी और कौन चुना गया। इन सब के बीच उचित दर विक्रेता, ये पूरी कहानी देखने के लिए आप लगातार वीडियो के साथ बने रहिए। 18 कमाई लो। अरे हाथ उठाइए, ऐसे इलेक्शन होला? मार कर मार देनी इलेक्शन होई। बता हमारे चाचू के ऊपर हाथ उठा देना है, इको मायने है। अरे हम बता रहे हैं, झब्बर नाम है उनका, झब्बर है, वही हाथ उठाए हैं। ऐसे थोड़ी ना इलेक्शन होता, बताइए। बुजुर्ग हैं, इनको हाथ उठा रहे हैं। मतलब की बात ना करो, बता दे रहा हूँ। नहीं तो तुम हमें बताओ ना, इलेक्शन भैया वो बना करी, करावा इलेक्शन, करावा इलेक्शन। मार कर ऐसा मार हमने के इलेक्शन हो वीडियो हम बोलता है। मुद्दा बेहद गर्म है। हम हैं अंबेडकर नगर जिले के आलापुर तहसील क्षेत्र के रामनगर विकासखंड क्षेत्र के इटौवा सुंदरपुर ग्राम में, जहां पर आज उचित दर विक्रेता का चुनाव होता है और चुनाव प्रशासन ने दिखा दिया संपन्न हो गया। लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, पर्दे के पीछे क्या है, इसकी पूरी सच्चाई हम सच्चाई से आपको रूबरू करवाएंगे और जानेंगे कि ग्रामीणों के द्वारा क्या समस्या हुई आज के चुनाव को लेकर के। हमारे साथ दो प्रत्याशी मौजूद हैं। कुल मिला के हम आपको बता दें, इटौवा सुंदरपुर में चुनाव को लेकर के 3 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन एक प्रत्याशी चुनाव में आता है, बाकी 2 प्रत्याशियों को यहाँ से भगा दिया जाता है कि वो खुद भाग जाते हैं। कि क्या कारण बनता है, इन सारी चीज़ों जानकारियों से आपको रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ पीछे एक प्रत्याशी, इनसे आइए बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? महेश शर्मा नाम है। महेश जी, क्या हुआ आज आपका नामांकन हुआ? जी नहीं, आज हमारा नामांकन नहीं हो पाया। क्यों? सूर्यपाल और दिनेश पाल, ये दोनों लोग हमको मारने लगे यहाँ पे जी। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहाँ अफरा तफरी मच गई। हमारे जितने भी हमारे साथ वाले थे सब यहाँ से भागने लगे। हम इन बातों को नहीं मानते हैं। हम यहाँ के क्षेत्रीय लोग जो थे उस समय मौके पर मौजूद थे, इसके चश्मदीद गवाह हो सकते हैं, आप मान सकते हैं एक भाषा में। उनसे बात करते हैं कि क्या महेश जी के आरोप कहाँ तक सही हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? चंद्रशेखर यादव। हम आपसे जानना चाहते हैं आज क्या हुआ, पूरा यहाँ का दृश्य क्या था? आज यहाँ पर सूर्यपाल सनाब दिनेश पाल, जो कि इसमें प्रत्याशी थी प्रियंका यादव, जो है पुत्र वधू ठाकुर प्रसाद यादव, और महेश शर्मा पुत्र राम प्रकाश शर्मा, जो कि अफरा तफरी के बीच जो है यहाँ पर जो गाली गलौज मारपीट हुई। मेरे साथ इंद्रेश पाल सनाब फूलचंद पाल ने जो है मेरे साथ जो है हाथापाई कर लिया, और अखिलेश सिंह खुद शारदा सिंह ने जो है मेरे साथ हाथापाई किया, और इस पर सभी लोग, मेरे ग्रामीण सभी लोग भागने लगे। आपने देखा जब चुनाव हो रहा था यहाँ पे बताया जाता कि हाथापाई की गई और प्रत्याशियों का तक नामांकन पत्र नहीं दाखिल करने दिया गया। एक प्रत्याशी और हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं जो इस चुनाव में थे। क्या नाम है सर आपका? ठाकुर प्रसाद यादव। क्या समस्या हुई आज? हम अपने वोटरों को ला रहे थे और इधर से भगदड़ मच गई जी, और नाम नहीं जानते हैं क्या नाम। भगदड़ मच गई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहाँ हल्ला दंगा हो गया, हम लोग चले गए यहाँ से। कुल मिलाकर के जान बचा करके आप लोग यहाँ से भागे। और भी हमारे साथ एक वरिष्ठ वकील हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सत्येंद्र कुमार सिंह। क्या दृश्य क्या रहा, नज़ारा क्या यहाँ का नज़ारा यह था कि एक तो यहाँ का ग्राम प्रधान एक पक्षीय रूप से एक व्यक्ति के प्रति जो है अस्थायी व्यवस्था किया था। दूसरे जो अपोजिट पार्टी थी महेश शर्मा और प्रियंका यादव, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इसी बीच में बातचीत होने लगी
बातचीत के दौरान सुयश पाल और इंद्रेश पाल प्लस अखिलेश सिंह, यह लोग हमारे वरिष्ठ नागरिक चंद्रशेखर के साथ हाथापाई किए। इस पे जो हमारे समक्ष जो यानी लोग हमारे सपोर्टर थे, उन्होंने कहा यहाँ जो है गुंडाई चल रही है, यहाँ अब इलेक्शन नहीं हो सकता। वो लोग इसी बीच जो है यहाँ से जाने लगे कि आगे भविष्य में और भी कुछ हो सकता है, मारपीट हो सकती है, इस कारण जो है सब लोग चले गए। कुल मिलाकर के यहाँ जो है दबंगई के साथ ही चुनाव हुआ है और जो चयन किया गया है वो केवल एक पक्षीय रूप से किया गया है। दोनों एक ही पार्टी के आप लोग। एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। हाँ। और आज के लोकतंत्र में इस तरह की बात आना क्या लगता है, लोकतंत्र खतरे में है? लोकतंत्र खतरे में है। ये आज की यहाँ कार्यवाही जो हुई है वो लोकतंत्र खतरे में है। निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वह भी एक पक्षी है। आपके जो यहाँ के कैंडिडेट थे प्रियंका यादव और जो है महेश शर्मा, क्या इनका पर्चा दाखिला हो पाया? नहीं, पर्चा दाखिला इनका होने नहीं दिया गया। जब तक लोग अपना अपना संगठन मजबूत कर रहे थे, उसी दरमियान जब उन लोगों ने विपक्षी ने देखा कि ये पार्टी मजबूत पड़ रही है तो उन्होंने ये बवाल पैदा कर दिया। उसके बाद एक चीज देखी गई कि यहाँ पे जो है चुनाव जब कराया गया तो 2 प्रत्याशी फिर दे दिए गए। हाँ। एक सूर्य पाल को दे दिया गया, एक कमल नयन को कमल दे। नयन। क्या लगता है कि ये दोनों की मिली भगत है। यह दोनों, कमल नयन कभी प्रत्याशी नहीं रहे, कभी प्रत्याशी नहीं था। यह केवल जो है प्रशासनिक अधिकारी और अन्य लोगों की ये चाल थी। कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं पूरी दाल में काला है कि दाल ही काली है। ये क्या नज़ारा रहा है। हमारे इस गांव के जो है पूर्व प्रधान जी हैं, कई वर्षों से प्रधान का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, इनसे आप बात करते हैं। इससे क्या नाम है सर आपका? क्या हुआ सर, आज का दृश्य क्या रहा? जो ही विश्वास की प्रधान के मारताना शाही के अंदर ये नशा हुआ है। यहाँ पे मारपीट किए, मार के सामने पर्चा दाखिला नहीं होने दिए और क्या नाम से भगा दिए। ये हुआ है। आज आप काफ़ी अरसे से प्रधान रहे इस ग्राम सभा की, क्या लगता है कि ग्राम सभा में ये पहली बार हुआ है कि लोकतंत्र खतरे में है? लोकतंत्र खतरे में है, जान लीजिए। पहली बार हुआ, पहली बार। और भी लोग हमारे पीछे आइए, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? आप एक युवा हैं, तो क्या लगता है कि जो है आज का जो दृश्य हुआ है ये लोकतंत्र खतरे में है कि ये बनावटी खेला जो हो रहा है? नहीं, खतरे में है लोकतंत्र। और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? राम प्रकाश शर्मा। शर्मा जी, क्या हुआ आज का जो दृश्य रहा? चुनाव कोटा का चुनाव कराया गया है और यहाँ पे कई आरोप लग रहे हैं, ये आरोप कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई दो राह नहीं है। इसमें हमारा लड़का महेश शर्मा खड़ा हुआ था। हमारे के यहाँ का जो प्रधान है, वो इस जो ग्राम इटाहुआ सुंदरपुर के प्रत्याशी हैं उनके खुल के समर्थन किया है। हालांकि हम लोग भी वोट दिए, ऐसा नहीं कि अपने आप सुंदरपुर से वोट से जीत गए हैं। लिहाजा यहाँ पे जो मार दंगा गाली गलौज हुआ है, ये तो हम ऐसी उम्मीद कभी कर ही नहीं रहे थे। अब रह गई बात यह है कि प्रधान को हमारे के यहाँ का ये देखना है कि सबको वोट दिया गया तो सबका समर्थन लेना पड़ता है ना। अब बात यह है कि ये चुनाव जो है रद्द किया जाए। प्रधान किसको समर्थन करता है, किसको नहीं करता, ये तो अलग का विषय है जी भाई। उनका भी एक मत है, वो स्वतंत्र है अपने आप को जी। लेकिन मुद्दा ये है, आपके यहाँ से बातचीत ये उठ रही है कि आप लोग नामांकन नहीं दाखिल कर पाए। नामांकन हम लोगों को दाखिल ही नहीं किया गया भाई। दाखिल इसलिए नहीं किया गया कि इनको बलवा करना था, ये जानबूझ करके किया गया है। सबसे बड़ी मेन सब्जेक्ट यही है कि हम लोगों को हराने के लिए लोग सोचे जब कोई बहाना ना मिला तो दंगा करके यहाँ भगा दिया जाए। हमारे प्रत्याशी हमारे जो जनता वो भागना चालू करेगी भाई। जनता थोड़ी मार खाएगी, जनता नहीं प्रत्याशी मार खा सकता है। कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं मुद्दा बेहद गर्म है। हम एक ऐसे नौजवान से बात करते हैं कि इस छोटे बच्चे की गवाही कोर्ट भी मानता है। हकीकत क्या है हम इनसे जानते हैं। क्या लगता है जो आरोप लग रहे हैं वो सही है? जी, हमें लगता है पूरी तरह सही है, क्योंकि जो हमने अपने आंखों से देखा है, यहाँ पर जब हम आए तो विषय क्या था ये तो नहीं पता, लेकिन पूरी जनता यहाँ से भागने लगी। उसी बीच सभी लोग चले गए, तो यहाँ से प्रत्याशी भी दोनों लोग चले गए। सिर्फ वो दिनेश पाल जो थे वो ही यहाँ पर थे और उन्होंने दूसरे अपने मतलब साथ की विपक्ष करके और उसके बाद अपने आप जीत घोषित कर दी। क्या ऐसा नहीं लगता कि दिनेश पाल की बढ़ती जनसंख्या को देख करके यहाँ के लोग भागने लगे? नहीं, ऐसी बात नहीं, जनसंख्या इधर की ज़्यादा थी, ऐसी कोई बात नहीं है। इनकी जो है महेश शर्मा, इनकी पूरी जनसंख्या थी, लेकिन उन्होंने बवाल
सवाल किया, इसी से जनता भागने लगी। अब मार खाएगी थोड़ी ही जनता, अब प्रत्याशी अपने ऊपर रिस्क ले सकता है लेकिन जनता नहीं ले सकती ना, तो इसीलिए वो जनता चली गई और वो अपना विपक्ष खड़ा करके अपने आप को विजयी घोषित कर लिए। कुल मिलाकर के आपका यह दृश्य का जो निचोड़ आया, ये निचोड़ ये आता है कि यहाँ की जो जनता थी, जो यहाँ के प्रत्याशी थे, वो किसी अप्रिय घटना को अंजाम नहीं देना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया। अब इनकी क्या शिकायत है, ये कहाँ शिकायत करेंगे, आइए हम इनसे बात करते, जो प्रत्याशी थे इनसे पूछते हैं। महेश जी, अब आप शिकायत कहाँ करेंगे? डीएम के यहाँ सर। डीएम के यहाँ शिकायत करेंगे जी। और न्याय की गुहार करेंगे? जी जी, कि चुनाव कोटा का फिर से हो। यहाँ पे जो जीते हैं जी, वो लगभग 300 नियर अबाउट वोट पाकर के जीते हैं। तो हमारा लगभग जो हमारे पास जनता थी लगभग 350-360 के करीब थी जी। हम जब वो हमारी जनता को देखे तो बौखला गए। हमारे पास भी बहुत जनता थी लेकिन वो क्या है कि वो दंगा करवा दिए और सब हमारे जितने थे वो सब भागने लगे, अफड़ा तफड़ी मच गई। कुल मिलाकर के आप लोग एक निष्पक्ष चुनाव की मांग करते हैं? जी जी जी। आपने देखा हम इटौवा सुंदरपुर ग्राम में थे, जहाँ पे कई लोगों के कई आरोप थे। इनके आरोप कहाँ तक सही और सटीक बैठते हैं ये तो जांच का विषय है। जांच जब होगी उसमें सारे पन्ने खुलेंगे और हर चीज़ कुल मिलाकर के सामने स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन ये हकीकत कहीं ना कहीं समझ में आती है कि प्रत्याशियों के नामांकन नहीं दाखिल हुए। कुल मिलाकर के लोकतंत्र अभी भी खतरे में प्रतीत होता है। अम्बेडकर नगर से अनुज